हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसमें सभी 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, आप देख लेंगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है और अभी आपका तैयारी किस लेवल का है, आप 30 में कितना सही कर पाते हैं कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आज आप देख लेंगे कि फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आता है और आपका तैयारी कैसा है। ऑप्शन ए में लिखा गया है सभी के लिए मानकीकृत आकलन। ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, सभी के लिए एक जैसा आकलन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी पढ़िए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। नकारात्मक को मजबूत करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर डी है कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अगला, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, बी में दिया गया डर की भावना पैदा करके, गलत हो जाएगा। लगातार अभ्यास भी नहीं करवाना है, अस्थायी प्रक्रिया का इस्तेमाल भी नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। अगला, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, बताइए क्या आप नहीं करेंगे। तीसरा का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो बी पढ़िए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब आपको नेगेटिव खोजना है तो यही आपका नेगेटिव हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो गया। आगे चलते हैं 4 नंबर। अगला, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है, बताइए। चौथा का सही जवाब। तो फ्रेंड्स इससे क्या कहते हैं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपसारी चिंतन प्रमुख लक्षण होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, बताइए। तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, 5 का आंसर। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना गलत, नकल करना गलत, याद करवाना गलत। आंसर डी हो जाएगा। संकल्पना के बीच संबंध खोजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि बताइए। ठीक है, विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों। छठा का सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही जवाब है। सी में दिया गया दंड की मात्रा को निर्धारित कर सकती है, गलत हो जाएगा। केवल इसमें लिखा गया, ये भी गलत है। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी है आपका। 7 नंबर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा जो होता है किस प्रकार जो है ना कायम रखा जा सकता है। बी में लिखा गया है याद करने पर जोर देकर, ये गलत हो जाएगा। ए में लिया गया है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बहुत आसान भी नहीं देना। ठीक है, दंड भी नहीं देना, आंसर डी हो जाएगा। प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, आंसर यहाँ पे आपका डी है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, शर्मिंदगी डैश है। फ्रेंड्स कमेंट करिए तो शर्मिंदगी डैश है, कमेंट करिए। 8वां का आंसर देखिए, डी पढ़िए, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 9 नंबर क्वेश्चन, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होता है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, बताइए, ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे जो होते हैं फ्रेंड सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जहाँ जहाँ भी निष्क्रिय होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए। 10 नंबर, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा सबसे उपयुक्त है। अधिगम के लिए कौन सी धारणा सबसे अच्छा होता है, बताइए आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा कि योग्यता जो होता है योग्यता सुधार्य है। ठीक है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अस्थायी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? बताइए। संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाने में सहायक होती है। 11 का आंसर यहाँ पे क्या है? बारंबार परीक्षाएं गलत हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा भी गलत होता है, अन्वेषण और संवाद ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद। यह क्लास जो होता है फ्रेंड्स आप सभी के लिए दिन में 2 बजे से होता है, तो आप सभी को 2 बजे जुड़ जाना है। अगला, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? बताइए आंसर। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सी पढ़िए, सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। अगर सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अगला, अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है? अधिगम की सबसे अच्छा स्थिति कौन सी है? बताइए आंसर। 13 का आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छी जो होती है मध्यम उत्तेजना होना चाहिए और कोई भी भय नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? बताइए आंसर क्या होगा? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? केवल आनुवंशिकता नहीं, केवल पर्यावरण भी नहीं, न आनुवंशिकता न पर्यावरण ये भी नहीं। आंसर आपका बी हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर आंसर आपका बी है। ठीक है फ्रेंड्स, एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन टाइप करना फिर क्लास करवाने में बहुत मेहनत लगता है। एक लाइक कर सकते हैं और एग्जाम तक फ्रेंड्स आप जुड़े रहना है आपको। यहाँ पे टेस्ट लगाइए, आप देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला, एक काम के दौरान शाइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ले वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ये बोल रहे हैं ना कि साइना जो होता है फ्रेंड्स अपने काम करने के दौरान खुद से बात कर रही है, देखिए स्वयं से बात कर रही है, तो यह क्या दर्शाता है ले वाइगोस्की के अनुसार? इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वनियमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वनियमन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करिएगा आप लोग कितना आप सही कर पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन जो पद्धति होता है ना, मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, नामांकित करना नहीं, उस प्राप्त करने के लिए भी नहीं, और समूहों में विभाजित करने के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। 17 नंबर, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ली वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना कैसी है? बताइए। बच्चों को फ्रेंड्स संकेत और इशारे देना, बच्चों को संकेत और इशारे देना क्या कहलाता है? वाइगोस्की इसको क्या बोले हैं जी? इसको बोले हैं अधिगम के लिए पाड़ या फिर ढांचे या फिर स्कैफोल्डिंग। इसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? बताइए। रोहन को चोट लगता है तो वह रोने लगता है। उसके पिताजी कहते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। यह क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? 19 का बताइए। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए आप लोग। ऑप्शन ए, ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिए आंसर सही हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? 20 का बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी काम को इसलिए करना
क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं या फिर दूसरे इसका तारीफ करते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। यह किस में आता है? ये किस में आता है फ्रेंड्स? ये किस में आता है? प्रथागत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, 20 का डी सही जवाब है। 21 नंबर, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन सही दिया गया है? 21 का बताइए, कौन सा कथन सही दिया गया है? 21 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? पढ़ते हम लोग। समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक होते हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है। गलत हो जाएगा। परिवार फ्रेंड्स हमेशा प्राथमिक कारक होता है। एक कट गया। अब बताइए, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। परिवार द्वितीय कारक है क्या? ये भी कट गया। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ये आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, परिवार जो होता है फ्रेंड्स प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है। आंसर सी है। ठीक है। 22 नंबर, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या जोर देता है? 22 का बताइए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि 22 का कमेंट करिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? कमेंट करिए आप। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या गुण होता है जी? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचार या सोच में केंद्रीकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, विकास के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? विकास के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया फ्रेंड्स? कमेंट करिए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी वाला, विकास जो होता है बहुआयामी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया को डैश के महत्व पर जोर देती है? कमेंट करिए। तो लेव वाइगोस्की किस पर फ्रेंड्स जोर देते हैं, किसको महत्व मानते हैं फ्रेंड्स? बताइए। लेव वाइगोस्की सामाजिक उपकरणों को। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक उपकरणों को। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे जो है ना विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को किस रूप में वर्णित करते हैं? 26 का आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्कीमा कहते हैं। 27 नंबर, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए? किस पर जोर होना चाहिए? छात्रों के अलगाव करने पर, ये तो कट जाएगा। बी पढ़िए, हर बच्चों के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। जहाँ पर भी अवसर प्रदान हो रहा है, जहाँ पर भी बच्चों को अवसर मिल रहा है ना, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। ठीक है। 28 नंबर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार इसमें से किस शब्दावली का प्रयोग सबसे अच्छा होता है? बताइए। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? आसान क्वेश्चन है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? किस क्रम में होता है फ्रेंड्स? संवेदी सबसे पहले होता है, फिर मूर्त और फिर अमूर्त हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? बी पढ़िए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। आंसर यहाँ पे बी आपका है। ठीक है, 30 में आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन पूछा गया था, वही पढ़ाएं आपको। कमेंट करिए आप लोग कि आप 30 में कितना सही कर दिए और क्लास कैसा लगा। टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।